नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी आपको, है ना। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स, आपने नाम अवश्य ही सुना होगा एमिरेट्स एयरलाइंस का। इन्होंने अपने नवीनतम नवाचार का अनावरण किया है। एक बहुत ही इनोवेशन किया है इन्होंने, जो दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असेसमेंट है, जिसका नाम सारा है। आप शायद जो लोग दुबई गए हों या थोड़ा किसी का व्लॉग वगैरह देखा हो, उसमें सारा का नाम आपने सुना होगा, जो रोबोट है ना उसका, है ना। तो इसी रोबोट को अब एमिरेट्स एयरलाइन चेक इन के लिए एक असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम एक नए सिटी चेक इन और ट्रैवल स्टोर का हिस्सा है और एक बहुत ही बढ़िया नवाचार भी है। अच्छी बात है और इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, कोलंबो में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। कोलंबो श्रीलंका, आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री अरुंडिका फर्नांडो और श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त विनोद जैकब ने भाग लिया। हालांकि उतनी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, है ना। तो थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, बहुत काफ़ी हो जाएगा। ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के बारे में पढ़िएगा और इस कार्यशाला के बारे में, भारतीय सिनेमा पर थोड़ा भारतीय सिनेमा के बारे में पढ़िएगा, काफ़ी रहने वाला है ना। इस न्यूज़ के हिसाब से मेरी व्यक्तिगत सलाह है, और पढ़ेंगे तो पढ़ाई कभी भी बुरी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, जम्मू कश्मीर में होगा सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023। देखिए, पर्यटन निदेशालय जम्मू और किश्तवाड़ पर्यटन विकास प्राधिकरण KTDA इसका नाम है। इसने 29 से 30 अप्रैल 2023 ये 2 दिवसीय सिंथन मैदान किश्तवाड़ में 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 को आयोजित किया है ना। इसको आयोजित किया गया है। बाकी अच्छी बात है, जैसा जो भी होता है। बाकी आप देख सकते हैं इंटरनेट पर फ़ोटोज़ वगैरह इसकी अवश्य देखिएगा, आपको खुद मज़ा, मतलब देखने में एक अलग ही फील आएगा। हमने भी थोड़ी सी देखी तो हमको तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इस बार की नहीं मिलेंगी शायद, लेकिन पिछली बार की अवश्य होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, कॉमिक बुक सीरीज़ जारी करेगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में चित्रित विषयों और लोगों के आधार पर 12 भाग, मतलब 12 अलग अलग संस्करण, अलग अलग एपिसोड्स की कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय ने आज 11 बजे के बाद, यदि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं सुबह, तो क्या आप लोगों ने मन की बात सुना? और यदि 11 से पहले देख रहे हैं तो सुनिएगा 11 बजे, है ना, मन की बात, प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम। और इसके आज 100वें एपिसोड भी पूरे हो रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बारे में भी एक हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो अवश्य बनाएंगे, एक नेचुरल जो चीज़ें होती हैं जीके के लिए, उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC, मिलेट्स आप जानते होंगे, जो श्री अनाज है वो, है ना। तो मिलेट्स एक्सपीरियंसेस सेंटर का शुभारंभ किया है। नेशनल एग्रीकल्चर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड ने इसे कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया। थोड़ा सा मिलेट्स के बारे में पढ़िएगा, थोड़ा नहीं बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। पूरे केंद्र सरकार और हर राज्य सरकार अब तो मिलेट्स के बारे में काफ़ी ध्यान दे रही है, इसीलिए, है ना। और इसलिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पढ़िएगा इसके बारे में भी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी।
हाल ही में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया और मंजूरी भी दे दी गई है। इससे क्या होगा, वही कि चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात को भी कम किया जाएगा। मतलब आत्मनिर्भर बनेंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो आत्मनिर्भर इसमें भी है ना। अच्छी बात है और ख़ास बात भी है इसमें। ये सारी चीज़ें होना एक अच्छी बात होती है किसी भी देश के लिए। अलग अलग चीज़ों में आत्मनिर्भर बनना, भारत ये विज़न देख चुका है और कई हद तक सफल भी हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को प्रतिवर्ष पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आपको ये बात याद रखनी होगी, है ना। थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, है ना। डेज वगैरह इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप सभी लोग इससे अच्छी तरीके से परिचित होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में हम मिलेंगे आपको कभी भी, किसी भी वक्त, है। जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई भी करने की पूरी टीम कोशिश करती है। तो चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।